नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। आज जो हम टॉपिक स्टडी करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी एमई 201 जो हमारा सब्जेक्ट है, एमई सी 201 जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो चैप्टर है कॉलम एंड स्ट्रट, नाइन्थ जो यूनिट है कॉलम एंड स्ट्रट, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन है सबसे पहले हमारा कि कॉलम और स्ट्रट होता क्या है। तो इसके बारे में देखिए, कॉलम और स्ट्रट एक जनरल टर्म है, कॉलम स्ट्रट्स का एक स्पेसिफिक केस है। तो सबसे पहले देखिए स्ट्रट का क्या मतलब, जो जनरल टर्म होगी उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। तो पहला जो स्टेटमेंट देखिए, एनी मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड इज कॉल्ड एज कॉलम और स्ट्रट। यानी कि ऐसा कोई मेंबर है जिसके ऊपर एक्सियल कंप्रेसिव लोड है, यानी एक्सियल यानी उसकी जो मेन एक्सिस है उसके अलोंग लोड है और वो भी कंप्रेसिव नेचर का है, तो हम उसको स्ट्रट बोलेंगे। और कॉलम इसका एक स्पेसिफिक केस हो गया। वो किस तरीके से होगा, ए वर्टिकल मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड, यानी एक्सियल कंप्रेसिव लोड पहले वाली ही डेफिनेशन हो गई, लेकिन ये वर्टिकल मेंबर होना चाहिए। कॉलम का मतलब हो गया ये वर्टिकल मेंबर, यानी हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड नहीं होना चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड या वर्टिकल होगा तो उसे हम स्ट्रट बोलेंगे। स्ट्रट का एक स्पेसिफिक केस हो गया कॉलम। तो स्ट्रट किसके बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन, एन इंक्लाइंड मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड। इंक्लाइंड जो मेंबर होगा उसको हम स्ट्रट बोलेंगे। इंक्लाइंड हो सकता है हॉरिजॉन्टल, लेकिन वर्टिकल को हम कॉलम बोलेंगे। फिर देखिए स्ट्रट में आल्सो भी हॉरिजॉन्टल मेंबर, स्ट्रट जो होगा हॉरिजॉन्टल मेंबर भी हो सकता है। Load carrying capacity of a compression member depends not only its cross section area but also on its length and the manner in which the end of column are held। यानी अगर किसी वर्टिकल किसी मेंबर पर जिस पे कंप्रेसिव लोड है, तो सिर्फ उसके क्रॉस सेक्शन से ही वो डिजाइन नहीं होगा, यानी उस पे जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, उसको लोड बर्दाश्त करने की जो कैपेसिटी है, सिर्फ उसका क्रॉस सेक्शन एरिया से ही फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसकी लेंथ कितनी है और उसके वो एंड पर किस तरीके से हमने होल्ड करके रखा हुआ है, उसको फिक्स करके रखा हुआ है या फिर कोई पिन जॉइंट यानी हिंज्ड करके रखा हुआ है या फिर ओपन है, इस पर भी डिपेंड करेगा। अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं हम, कॉलम स्ट्रट क्या होते हैं, देखिए जरा। इस डायग्राम के अंदर यहाँ कुछ मेंबर दिखे हुए हैं हमारे पास। ये देखिए ये वर्टिकल मेंबर है और ये इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल है। तो इस वर्टिकल मेंबर जिसपे जो लोड आ रहा है कंप्रेसिव, ये जो एरो जो शो कर रहा है ये कंप्रेसिव लोड शो कर रहा है। तो इस तरीके का जो लोड आ रहा है और ये वर्टिकल है तो हम इसको बोलेंगे कॉलम। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल या फिर इंक्लाइंड है तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रट। यहाँ पर भी देखिए कंप्रेसिव लोड आ रहा है, इस मेंबर पर कंप्रेसिव लोड आ रहा है, इस मेंबर पर भी कंप्रेसिव लोड आ रहा है और इस मेंबर पर भी कंप्रेसिव लोड आ रहा है। यानी ऐसा कोई स्ट्रक्चरल मेंबर जिसपे कंप्रेसिव लोड आए तो कॉलम स्ट्रट, कॉलम या स्ट्रट कहलाएगा। लेकिन उसके अंदर भी अगर वर्टिकल है तो हम कॉलम कहेंगे, अगर इंक्लाइंड या हॉरिजॉन्टल है तो हम स्ट्रट कहेंगे। फिर देखिए इसको, अब दूसरी बात यह है कि अगर हम इनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कर निकालें किसी कॉलम की या फिर स्ट्रट की, तो वो कई बातों पर डिपेंड करेगा। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि अलग अलग केसेस दे रखे हैं। जैसे ये वाला बोथ एंड पिंड है, यानी हिंज्ड दे रखा है, दोनों एंड हिंज दे रखे। यहाँ पर देखिए वन एक फिक्स है और एक हमारा ओपन है। यहाँ पर देखिए आप एक फिक्स्ड है और एक हिंज्ड है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिक्स और फ्री है, यहाँ पर फिक्स और हिंज्ड है। वन फिक्स एंड वन पिंड यानी हिंज्ड है, और यहाँ पर दोनों जो हो गए हमारे फिक्स हो गए। तो देखिए दोनों तीनों इन चारों केसेस में जो है अलग अलग उसकी स्ट्रेंथ होगी या अलग अलग उसकी कंडीशन होगी। अब इनको निकालेंगे कैसे, किस तरीके से इसको शो करते हैं, तो ये इनका डिजाइन कैसे करते हैं तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसका देखिए इक्विलिब्रियम ऑफ ए कॉलम, जो कॉलम का जो इक्विलिब्रियम वाली जो बात होती है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल।
क्रिटिकल और क्रिपिंग और बकलिंग लोड एट विच बकलिंग स्टार्ट। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होगी। क्रिपलिंग या बकलिंग लोड का मतलब होता है कि जब जो कॉलम है बेंड होना शुरू करता है। और यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, देखिए कॉलम जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फेलियर का जो नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग कॉलम का जो क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। देखिए शॉर्ट कॉलम कहते हैं, मीडियम कॉलम और लॉन्ग कॉलम। तो शॉर्ट कॉलम वो कॉलम होगा जो कि शॉर्ट कॉलम ऐसा कॉलम होगा जो कि हमारा जिसमें लेंथ कम होगी, लेकिन जिसके अंदर लेंथ कम होगी लेकिन शॉर्ट कॉलम वो कॉलम होगा जिसकी लेंथ कम होगी। लेंथ इज सो रिलेटेड सो इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया दैट फेलियर अकर्स मेनली ड्यू टू डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस ओनली, यानी डायरेक्ट क्रशिंग में या कंप्रेसिव स्ट्रेस में वो फेल होगा। एंड द रोल ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस इज नेग्लिजिबल, यहाँ पर बकलिंग या फिर बेंडिंग यहाँ पर नहीं आएगी। मीडियम कॉलम ऐसा होगा जिसकी जो लेंथ है वो थोड़ा कंसिडर की जा सकती है, यानी लेंथ और क्रॉस सेक्शन ये दोनों इसके फेलियर के अंदर कंसिडर किया जा सकता है। और लॉन्ग कॉलम का मतलब जिसकी लेंथ जो है काफी ज्यादा है और बकलिंग में फेल होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका डायग्राम देखते हैं। ये शॉर्ट कॉलम में लेंथ काफी कम है, ये क्रशिंग में फेल होगा। ये लेंथ ज्यादा है, ये बकलिंग में फेल होगा। और ये दोनों में से किसी में भी फेल हो सकता है। तो इस तरीके से हम इनको रख करके इनके फॉर्मूले डिराइव करेंगे और आगे इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।